हरे कृष्णा। तो अब हम श्रीमद् भागवत गीता के 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। 5वां अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक नंबर 1। अर्जुनावाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं, हमारे लिए पूछ रहे हैं कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अब तक ये भी कहा है कि कर्म को त्याग दो, और दूसरी जगह पे कहा है कि भक्तिपूर्वक कर्म करो। तो अब दोनों में कौन सा ज़्यादा लाभ देगा, ये अर्जुन जानना चाहते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। जैसे बहुत लोग जो है शुष्क चिंतन करते रहते भगवान के बारे में, तो वो लोग कर्मों को त्याग देते हैं। तो ऐसे जो निराकारवादी है, तो ऐसे इन लोगों से श्रेष्ठ कौन है? जो भक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, यानी भक्ति योग करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में क्लियर करेंगे। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। भक्ति किसी भी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति बहुत इंडिपेंडेंट है। आप भले ही ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, किसी भी आश्रम में, किसी भी वर्ण में कोई भी भक्ति कर सकता है। तो इसलिए दिव्य स्वरूपा जो भक्ति है कर्म बंधन से हमें मुक्त करती है। जबकि जो कर्म त्यागने की बात है वो सबके लिए सुगम नहीं है, लेकिन भक्ति सबके लिए सुगम है। द्वितीय अध्याय में भगवत गीता के आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से कैसे निकलना है, द्वितीय अध्याय में इसका भी वर्णन किया गया है कृष्ण के द्वारा। और तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में ही होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत जैसे ही आते हैं, तो अंत में भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करे, कि योग समन्वित हो जाओ अर्जुन और युद्ध करो, ऐसा कहा। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है कि मैं क्या करूं, मतलब ज्ञान अर्जन करूं और अकर्म करूं, कोई ऐसे सांसारिक कर्म नहीं करूं, या मैं भक्ति युक्त, भक्ति से संयुक्त होकर अपना कर्म करूं, कौन सा श्रेष्ठ है? अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? जैसे कोई गृहस्थ है, वो अपना गृहस्थी चला रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, तो कैसे कर्म का त्याग हुआ, ये अर्जुन सोच रहे हैं। दूसरे शब्द में अर्जुन सोचता है
कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। क्योंकि वो कर्म भी करते रहेंगे, जैसे उनका कोई ड्यूटी, सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करे रहेंगे, तो असंगत लग रहे हैं, मैच नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। तो कर्म का मतलब जो शास्त्रों के अनुसार कोई कार्य करे, लेकिन अकर्म का मतलब है जो शास्त्रों के अनुसार कोई कर्म करे लेकिन कृष्ण के लिए करे, तो उसका कोई कर्म बंधन नहीं लगता, जबकि कर्मों का कर्म बंधन लगता है। तो ज्ञान युक्त जो कर्म है वो अकर्म के ही तुल्य है, क्योंकि वो कर्म बंधन नहीं होता। अतः वह अर्जुन पूछता है कि वो सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे, क्या चाहते हैं उनसे कृष्ण। तो ये फर्स्ट श्लोक का जो श्रीमद् भागवत गीता के 5वां अध्याय का फर्स्ट श्लोक का है, इसमें अर्जुन प्रश्न करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।